नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, कहा जाता है कि अपनी सोच को हमें बहुत ही आला रखना चाहिए, बहुत ही सोच को बुलंद रखना चाहिए और उसी दिशा में अगर हम निरंतर कोशिश करते रहें तो हमें अपनी मंजिल ज़रूर मिल जाती है। इसी बात के साथ मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी। ये कहानी एक भिखारी की है जो स्टेशन पर भीख मांगा करता था। ट्रेन पे एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे भीख मांगकर अपना पेट पाला करता था। एक दिन वो भीख मांगते मांगते एक सूटेड बूटेड आदमी जो खड़ा था उसके पास पहुंचा। उसे लगा कि ये आदमी काफ़ी अमीर लग रहा है और मुझे इससे काफ़ी माल मिल सकता है। ये सोचकर ये उस सूटेड बूटेड आदमी के पास पहुंचा और भीख मांगने लगा। उस शख्स ने भिखारी को कहा कि बहुत बदतमीज़ आदमी हो तुम, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ, फिर भी तुम भीख मांगे जा रहे हो, जाओ यहाँ से, दफ़ा हो। तो भिखारी जो है वो थोड़ा सा सक पका गया कि मुझे तो डांट पड़ गई, मैं तो सोच रहा था कि मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। फिर उस शख्स ने बोला जो सूटेड बूटेड था, उसने कहा, और बाय द वे मेरी बात सुनो, तुम मुझसे कुछ मांग रहे हो तो क्या तुम्हारे पास कुछ देने के लिए है मुझे? तो इस पर भिखारी बहुत सोच में पड़ गया, कहने लगा कि नहीं बाबूजी, मेरे पास आपको देने के लिए तो कुछ भी नहीं है। तो इस पर उस शख्स ने बोला कि जब तुम्हारे पास कुछ देने के लिए नहीं है तो फिर मांग क्यों रहे हो, चलो यहाँ से दफ़ा हो। फिर वो शख्स चला गया। फिर ये भिखारी सोच में पड़ गया। फिर उसे लगा कि ठीक है, मैं जो भीख मांगता हूँ तो मुझे उसके बदले में कुछ देना चाहिए। फिर नेक्स्ट डे वो भीख मांगने के लिए निकल पड़ा। इस बार जो भी उसे भीख दे रहा था उसके बदले में वो उस सामने वाले आदमी को फूल देने लगा। ये देख करके लोग बड़े हैरान हुए कि एक भिखारी फूल दे रहा है, तो सब उसे पैसे देने लगे। फिर वो बदले में लोगों को फूल देने लग गया। तभी उस भिखारी की नज़र उसी सूटेड बूटेड शख्स पे पड़ी। वो भागता हुआ उनके पास गया और बोला, बाबूजी बाबूजी, आज आपको देने के लिए मेरे पास कुछ है। तो इस पर वो जो सूटेड बूटेड आदमी था वो सोचने लगा। उसने कहा, अच्छा चलो ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आज तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ। तो उसने पैसे निकाल के उस भिखारी को कुछ दिए और बदले में भिखारी ने उसके सामने फूल पेश किया। तो ये देखकर जो सूटेड बूटेड वाले जो शख्स थे वो काफ़ी खुश हुए और उन्होंने कहा, लेकिन अब तो तुम भिखारी रहे ही नहीं, तुम तो अब व्यापारी हो गए हो। ये कहकर वो चला गया। ये सुनकर वो भिखारी इतना खुश हुआ और स्टेशन पे वो पागलों जैसा चिल्लाता रहा कि मैं तो व्यापारी बन गया हूँ, व्यापारी बन गया हूँ। आसपास के लोगों ने देखा और उन्हें लगा शायद से ये पागल हो गया है। ऐसे ही करते करते 6 महीने गुजर गए। 6 महीने के बाद वो भिखारी सूटेड बूटेड होकर स्टेशन पे खड़ा था। तभी उसकी नज़र उसी शख्स पे पड़ी जो उसे पहली बार मिला था, जो सूटेड बूटेड था। वो फटाफट उनके पास भाग के गया और बोला, बाबूजी आपको याद है, हम ये तीसरी बार मिल रहे हैं। तो उस पर उस शख्स ने कहा कि तीसरी बार मिल रहे हैं, आई थिंक हम तो पहली बार मिल रहे हैं। कहता, नहीं नहीं बाबूजी, मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने कहा था कि जब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है तो फिर मांग क्यों रहे हो। तब फिर मैंने ये किया कि मैंने लोगों को भीख के बदले में फूल देना शुरू कर दिया था। इस पर जब मैं आपको मिला था दूसरी बार, तब आपने मुझे कहा था कि अरे तुम तो व्यापारी बन गए हो। ये बात मेरे जहन में उतर गई और फूलों का मैंने व्यापार करना शुरू कर दिया। मेरा व्यापार इतना बढ़ गया है कि आज भगवान की दया से सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। मेरी जो पोजीशन है वो इतनी आला हो गई है कि आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। तो कहने का मतलब ये है, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सोच को सच में आला रखना चाहिए, सोच बड़ी रखनी चाहिए, सपने ज़रूर देखने चाहिए, क्योंकि जब हम सपने देखेंगे तो उसी दिशा में हम मेहनत करेंगे, काम करेंगे और उस मंजिल तक पहुंचेंगे। और वो कहते हैं ना कि जितनी चादर है उतना ही पैर पसारना चाहिए। क्यों ना हम अपनी चादर ही बढ़ा दें और फिर आराम से पैर पसारें। तो ये थी आज की कहानी। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सुनते रहिए